हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की उपस्थिति में आप सबका स्वागत करता हूं। एक वचन को आज हम पढ़ेंगे, नीति वचन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 20, 21, 22, 23 लिखा है, मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर हमको बताते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि सुलेमान राजा के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को ध्यान धर के सुन। आज प्रभु हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? प्रभु ये हमको बताना चाहते कि हमें उनके वचनों को ध्यान धर के सुनना है ना? उनके वचनों को सुनना है, परमेश्वर के वचनों पे अपने ध्यान को लगाना है। हमारा तन मन, हमारा धन प्रभु के वचनों पर लगा रहना चाहिए। क्यों? भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है 1 अध्याय में, क्यों परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है कि धन्य जो मेरी व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करते हैं। परमेश्वर कहता है उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, जिसके पत्ते के भी मुरझाते नहीं, और जो कुछ भी वो पुरुष करे वो सफल होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते पढ़ते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उनको अपने जीवन के ऊपर में बोलते हैं, घोषणा करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके जीवन को, आपके परिवार को उस वृक्ष के समान बनाएगा जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? परमेश्वर आज ये कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं कि उनको अपने मन में धारण कर। दाऊद कहता है, परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध में क्या ना करूं, पाप ना करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहते हैं कि हमें उनके वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से अधिकाई बसने देना रहेगा। जब वचन आपके अंदर में रहेगा, आप आशीषित रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको समझे ना समझे, आपको हर दिन वचन को पढ़ते रहना है, क्योंकि बाइबल कहती है ओ वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। जब आप वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के वचन का गहरा प्रकाशन आपके जीवन में आएगा। यीशु के सामर्थी नाम में क्या कहता है, इनको अपने आंखों की ओट न होने दे, वरन इनको अपने मन में धारण कर। लिखा है कि जिनको वे प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने का कारण होता है। बोले यीशु मसीह की विश्वास के साथ कहो, प्रभु तेरा वचन मेरे जीवित रहने का कारण है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन ही आपके जीवित रहने का कारण है। परमेश्वर का वचन ही जो आपके शरीर को भला चंगा रखता है। लिखा है जिनको वो प्राप्त होते, मतलब वचन। जब आप वचन को प्राप्त करेंगे, इसलिए सेना नायक ने कहा, प्रभु एक वचन भेज दे, मेरा सेवा क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। जब आप वचन को पढ़ते, एक भूखे और प्यासे हृदय के साथ पढ़ना है कि प्रभु आज वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करो। जब आप वचन को पढ़ते हैं, प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। हमें उसके लिए भूखे प्यासे बनना है। आपको हर दिन ये विश्वास करना है कि परमेश्वर का वचन ही आपके जीवित रहने का कारण है। परमेश्वर के वचन पे जब आप विश्वास करते, परमेश्वर का वचन ही आपको दीर्घायु जीवन देगा। बाइबल कहती तेरे दिन अधिक कुशल से रहेंगे। हालेलुया। और कोई दूसरा रास्ता नहीं मसीह जीवन में। परमेश्वर का वचन हमारे जीवित रहने का कारण है। परमेश्वर का वचन हमारे स्वर्ग जाने का आधार है। यीशु ने कहा मेरा वचन जीवन की रोटी है, जो इसको खाएगा पीएगा वो अनंत काल तक कभी भूखा नहीं रहेगा। हालेलुया। अपनी आत्मा को हर दिन वचन खुलाना है। आपको कहना है यस परमेश्वर कि तेरा वचन मेरे शरीर के भले चंगे रहने का कारण है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर के वचन पे विश्वास करेगा, तेरी हड्डियां पुष्ट होंगी, तेरे शरीर भले चंगे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का वचन एक औषधि है। परमेश्वर का वचन चंगा करने वाला है। आपको विश्वास करना है कि प्रभु के मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं। आपको कहना है यस प्रभु, हर दिन तेरा वचन मेरे जीवित रहने का कारण है। तेरा वचन मेरे परिवार को भला चंगा रहने का कारण है। तेरे वचन में जीवन है परमेश्वर। जब ये इसे मैं प्राप्त करता हूँ, मेरा जीवन सेम नहीं रहेगा, मेरा परिवार सेम नहीं रहेंगे। आप हर दिन एक बदलाव को देखेंगे, एक बड़े परिवर्तन को देखेंगे। या मैं कहना चाहता हूँ कि आप महिमा से महिमा में जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
हालेलुया। इसलिए उसके वचन को सुनना है। कैसे सुनेंगे? जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, आप प्रभु के वचन को सुनते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु से बातें करते हैं। बहुत बार बहुत सारे लोग कहते हैं, प्रभु आप मुझसे बातें कर, बातें कर। प्रभु तैयार है। जब हर दिन हम बाइबल को खोल के बैठते हैं, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। हालेलुया। प्रिय, आपका अद्भुत समय मेरे प्रिय। इसलिए बाइबल कहती है, अपने नाम से भी ज्यादा प्रभु ने अपने वचन को महत्व दिया है। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। प्रभु आपकी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे सोच विचार को बदलना है कि प्रभु का वचन ही हमारे जीवित रहने का कारण है। प्रभु का वचन ही हमें भले चंगे रहने का कारण है। शायद डॉक्टर ने आपको जो कुछ भी किया होगा, लोगों ने बताया होगा, शायद लोगों ने आपके बारे में बहुत कुछ किया होगा, बोला होगा अशब्द, परंतु आपको परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है कि परमेश्वर के वचन में ही जीवन है। हालेलुया। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु हमें ऐसी बुद्धि और ऐसी ज्ञान दे परमेश्वर। तूने कहा जिनको वचन प्राप्त होता है उनके जीवित रहने का कारण बन जाता है। प्रभु आपके लोगों को वचन के द्वारा तू बातचीत कर। प्रभु जब ये वचन को पढ़ते हैं, ये वचन इनके जीवित रहने का कारण बन जाए। इनके शरीर को ये वचन भला चंगा रखे परमेश्वर। ये वचन इनको एक दीर्घायु जीवन दे। प्रभु अपने वचन के द्वारा इनसे तू बातचीत कर। इनको छू परमेश्वर। इसी समय तेरे वचन के द्वारा एक चंगी हो जाए। इनकी सारी परिस्थिति बदल जाए। इनके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो भी चीजें इनके जीवन में असंभव है वो संभव बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी रास्ते बंद है वो खुल जाए। इनके दुख आनंद में बदल जाए। इनके विलाप का आनंद बदल दे पिता परमेश्वर। इन्हें जो कुछ भी खोया प्रभु, इन्हें 7 गुना वापस मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरे दूतों की सेवकाई को मैं इनके लैब में रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। जितने भी लोग विश्वास इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे प्रभु, आज इस वचन को सुन रहे, इनके जीवन में बड़े अद्भुत काम यीशु मसीह के नाम में। अरे बड़ी गवाहियों के साथ वापस आए यीशु के नाम में। प्रभु आपको कुछ नहीं सिर ठहराएगा मेरे प्रियो। आप निजी स्थान पे नहीं, आप उच्च स्थान पर रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।